हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का जीएस फंडा के इस नए वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट थर्ड, जो कि पॉलिटिकल एंड फिजियोग्राफिकल डिवीजन का उसका हम पार्ट दो जो हमने किए हुए हैं, और पार्ट थर्ड हम जो आज डिस्कस करने जाते हैं। जो पहले दो वाले पार्ट जो हमने डिस्कस किए हुए हैं वो आप पीछे वाले वीडियो में देख सकते हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर प्लाटो के बारे में। तो पेनिनसुलर प्लाटो की अगर हम बात करें तो ये जो ये थर्ड नंबर पे आता है, और ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लाटो है। कौन सा है ये? नॉर्थ ईस्टर्न प्लाटो है, जो कि अगर इसकी हम बात करें, राजमहल हिल्स एंड मेघालय प्लाटो आर द पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न प्लाटो। जो है राजमहल हिल्स और जो कि मेघालय प्लाटो है, ये किसके पार्ट हैं? ये हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लाटो के। नॉर्थ ईस्टर्न प्लाटो के ये दो पार्ट हैं। उसके बाद हम बात करें, दी मेघालय प्लाटो इज फर्दर सब डिवाइडेड एज द गुरु हिल्स, द खासी हिल्स एंड जनेतिया हिल्स। जो मेघालय प्लाटो है उसको तीन भागों में बांटा गया हुआ है। सबसे पहले कौन सी है? गुरु, खासी और जनेतिया हिल्स। ये तीन हिल्स हैं जिनको किस में बांटा गया है? जो कि इसका मेघालय वाला प्लाटो है उसको तीन पार्ट्स में बांटा गया है। गुरु हिल्स, खासी हिल्स और जनेतिया हिल्स, इन तीन पार्ट में बांटा गया है। अगर ये है पार्ट थर्ड में, ये आप मैप पे भी देख सकते हो पूरी हिल्स और इनकी लोकेशन। अगर हम पार्ट फोर्थ की बात करें नेक्स्ट, तो ये कौन सा है? इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट जो है फिजियोपॉलिटिक और फिजियोग्राफी डिवीजन का पार्ट फोर्थ है। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन। ये कहाँ पर लाई करता है? वेस्टर्न मार्जिन में ऑफ द अरावलीज रेंज। किस अरावलीज में? अरावलीज। अरावली हिल्स कौन सी है? जो कि सबसे ओल्डेस्ट हिल्स हैं, जो कहाँ अरावली पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। आल्सो नोन एज थार डेजर्ट, जिनको क्या कहते हैं? थार डेजर्ट, जो कि इंडिया का क्या है? हॉटेस्ट डेजर्ट है। उसके बाद हम बात करें, थार डेजर्ट इज नाइन्थ लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द, और ये वर्ल्ड का कौन सा है? नाइन्थ लार्जेस्ट डेजर्ट है। कौन सा? थार डेजर्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें, इन द वर्ल्ड एंड लूनी फ्लोज इनटू रन, और लूनी जो है वो कहाँ से फ्लो करता है? रन ऑफ कच्छ से। रन ऑफ का कच्छ कहाँ पे है? ये गुजरात में। इज द ओनली प्रोमिनेंट रिवर, बट सम स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग ओनली रेनी सीजन। और कुछ स्ट्रीम जो है वो कब अपीयर करती हैं? जब क्या होता है? ज़्यादा रेनी सीजन होता है, जब क्या होता है? ज़्यादा बारिशें होती हैं। उसके बाद अगर हम कोस्टल प्लेन्स की बात करें, द इंडियन कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न। इंडियन कोस्टल प्लेन्स को दो टाइप से बांटा गया है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। उसके बाद हम बात करें, दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर एग्जांपल ऑफ सबमर्ज कोस्टल प्लेन। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो किसका एग्जांपल है? सबमर्ज कोस्टल प्लेन्स की। सबमर्ज कोस्टल प्लेन्स। ओके, द वेस्टर्न कोस्ट में बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग डिवीजन। जो वेस्टर्न कोस्ट है वो कुछ फॉलोइंग डिवीजन में डिवाइड की गई है। सबसे पहले कौन सी है? द कच्छ एंड कितौवर कोस्ट ऑफ गुजरात। जो कच्छ और कुशावर कोस्ट है कहाँ पे है? गुजरात में। दूसरी है कोंकण कोस्ट इन महाराष्ट्र, जो कि कोंकण कोस्ट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और तीसरी है गोवा कोस्ट इन कर्नाटक। एंड चौथ फोर्थ वाली कौन सी है? मलाबार कोस्ट इन केरला। और फिफ्थ वाली अगर हम बात करें ऐसे ही, मलाबार कास्ट हैज सर्टेन डिस्टिंक्टिव फीचर्स सच एज, इसमें क्या है? ख्याल्स हैं, बैक वाटर्स है विच इज यूज्ड फॉर फिशिंग, इनलैंड नेविगेशन, एंड दोज बैक वाटर होल्ड स्पेशल अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। जो कि ब्लैक वाटर जो कौन सा है, जो कि क्या करता है? स्पेशल अट्रैक्शन किस लिए करता है? टूरिस्ट की, क्योंकि टूरिस्ट वहाँ पर क्या जाते हैं? इंजॉय करने के लिए। अगर हम फिफ्थ नंबर पे बात करें, फिफ्थ नंबर पे कौन से? कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स जो फिफ्थ नंबर पे, इन कंपेरेटिव टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर इज ब्रॉडर एंड एग्जांपल ऑफ इमरजेंट। जो अगर हम बात करें कोस्टल प्लेन्स की, तो वो क्या है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज ब्रॉडर एंड एग्जांपल किसकी है? इमरजेंट की है एग्जांपल, इज एन एग्जांपल ऑफ इमरजेंट। अगर ईस्टर्न कोस्ट की अगर बात करें, नेम्ड एज नॉर्दर्न कोस्ट, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ पार्ट, जो कि कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में है। अगर सोदन पोर्ट की बात है, जिसको क्या कहते हैं? कोरमंडल कोस्ट कहते हैं। पार्ट ऑफ सोदन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। जो किसका पार्ट है? सोदन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का। दो पार्ट है इसमें, सोदन आंध्र प्रदेश और तमिल। ये कौन से हैं? कोस्टल प्लेन्स। अगर पार्ट सिक्स की हम बात करें, जिसमें क्या आता है? आइसलैंड आता है। तो आइसलैंड में क्या गया है? दी आइसलैंड, देयर आर टू मेजर आइसलैंड ग्रुप इन इंडिया। दो मेजर आइसलैंड ग्रुप है कहाँ पे? इंडिया में। कौन कौन से हैं? ऑन दी बे ऑफ बंगाल, एक का है बे ऑफ बंगाल में, और दूसरा कौन सा है? अंडमान और निकोबार आइसलैंड में। ये क्या है कि इन दी अदर इन द अराबियन सी, और एक है अंडमान निकोबार आइसलैंड में, और दूसरा कौन सा है? अराबियन सी में, जो कि कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है। अगर हम बात करें इसकी आइसलैंड की, तो बे ऑफ बंगाल आइसलैंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 572 आइसलैंड की लेता है। बे ऑफ बंगाल में कितनी आइसलैंड है? 572 आइसलैंड है। कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में।
दी टू प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड इंक्लूड रैचिस आर्चिपेलागो एंड लेब्रिथ आइसलैंड। दो कर लेता है, एक रैचिस आइसलैंड और दूसरी है लेबिरेथ आइसलैंड। ये दो कौन सी किस में आती हैं? आइसलैंड में आती हैं, आइसलैंड में। However, the entire group of island is divided into two broad categories. फर्स्ट वाला है अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। दो भागों में इसको बांटा गया है। अंडमान जो कहाँ पे है? नॉर्थ में, और निकोबार जो है कहाँ पे है? साउथ में। दो भागों में है, एक है अंडमान और दूसरा है निकोबार। अंडमान जो है नॉर्थ में है और निकोबार जो है कहाँ पे है? साउथ में है। आगे है द साउथ एंड सेपरेटेड बाई 10, और सेपरेट किससे होता है अंडमान और निकोबार? ये 10 डिग्री चैनल से सेपरेट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिचुएटेड इन द अंडमान आइसलैंड, सिचुएटेड कहाँ पे है? ये पाया कहाँ जाता है? बैरन आइसलैंड में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कि अंडमान कहाँ पे पाई जाती है आइसलैंड? तो ये है बैरन आइसलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि कौन सा एक एक्टिव वोल्केनो है। तो एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? बैरन आइसलैंड जो है कि एक एक्टिव वोल्केनो इज ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, जो कहाँ पे है? एक ही एक्टिव वोल्केनो है, कहाँ पे? इंडिया में। लोकेटेड इन द नॉर्थ अंडमान, जो लोकेट कहाँ का पड़ता है? नॉर्थ अंडमान में। और सैडल पीक जो है इसकी कितनी है? 738 मीटर है, इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रीजन। और ये कौन सी है? हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रीजन है। अगर लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय की बात करें, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनी आर द आइसलैंड ऑफ द अराबियन सी। ये कौन सी आइसलैंड है? अराबियन सी। द इंटायर आइसलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप इज बिल्ट बाय कोरल डिपॉजिट। तो ये कहाँ से किससे बिल्ट हुई है? कोरल डिपॉजिट से। कोरल डिपॉजिट से यह बिल्ट हुई है कौन सी? लक्षद्वीप की जो आइसलैंड है। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 36 आइसलैंड अमॉन्ग विच 11 आर इनहेबिटेड। जो 36 आइलैंड है जिसमें से 11 जो है क्या है? इनहेबिटेड है। द इंटायर ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज ब्रॉडली डिवाइडेड बाई द 11 डिग्री चैनल। जो इंटायर पूरा आइसलैंड है वो कितने डिग्री में चैनल में डिवाइड किया गया है? 11th डिग्री चैनल में डिवाइड किया गया है। तो ये था हमारे आपके पॉलिटिकल और फिजियोग्राफी का डिवीजन जो आज हमने डिस्कस किए। तो आज हम एक बार नज़र फिर दोहरा लेते हैं कौन कौन से हमने डिस्कस किए। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया पेनिनसुलर प्लाटो, उसके बाद हमने किया इंडियन डेजर्ट डिस्कस किया, उसके बाद हमने कोस्टल प्लेन्स डिस्कस किया, उसके बाद हम कोस्टल प्लेन्स और उसके बाद आइसलैंड, ये जो 4 पार्ट डिस्कस किए। इससे पहले हमने पीछे वाले 2 वीडियो में डिस्कस किए, वो जाके आप देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।